हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोग के लिए 3 सबसे अच्छे स्टॉक्स जो कि इलेक्शन तो अब ख़त्म हो गया है, अब रिज़ल्ट के बाद एक बिग मूव देने सकते हैं, और मैं 2 स्टॉक ऑप्शन भी बताऊंगा जो कि 3x to 5x कर सकते हैं कैपिटल को। डैट मीन्स इफ़ यू ट्रेड इन दिस ऑप्शन यू कैपिटल में ग्रो अप टू 5x। तो पहले मैं इक्विटी की बात कर लेता हूँ, क्योंकि इक्विटी सबसे सेफेस्ट प्लेस है अगर अपना वेल्थ को ग्रो करना है। तो भले ही स्लो है लेकिन सबसे सेफ है। तो पहले मैं इक्विटी स्टॉक का नाम बता देता हूँ, अदानी टोटल गैस लिमिटेड। देख सकते हैं ये एक स्टॉक मुझे बहुत बढ़िया लगा। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअली में कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे रिजेक्शन था, यहाँ था और फिर अगेन यहाँ पे था, और अब यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ है ट्रेंड लाइन का, और ये एक डेली टाइम फ्रेम पे हुआ है। और मुझे 110% पता है कि ये आने वाले समय में पहला टारगेट को तो आराम से हिट करेगा, इसमें नो डाउट। मतलब कि अभी से 50%। लेकिन अगर कोई लॉन्गर टर्म के लिए रखता है तो इसका दूसरा टारगेट 2000 तो आराम से होने वाला है, बिना कोई दिक्कत के। और एसएल तो लगाने का इसमें ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि इक्विटी का तो आप होल्ड कर सकते हैं। फंडामेंटल अदानी का सेक्टर कितना तेज़ी से ग्रो कर रहा है आपको पता ही है। अभी तो देखे होंगे कि अदानी के स्टॉक्स सेंसेक्स 30 में भी ऐड हो गए, विप्रो को रिप्लेस किया, तो कितना बड़ी बात है। तो अब दूसरा टारगेट आप देख सकते हैं 2800 का आप लेके चल सकते हैं। और अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप बहुत लॉन्ग टर्म जाना चाहते हैं 1 साल, तो 1 साल में डेफिनेटली 3000 फाइनल टारगेट 3400 या 3500 आप एज्यूम कर सकते हैं, जो कि बहुत बढ़िया है। अब यहाँ देख सकते हैं क्लियर रेंज ब्रेकआउट है। ये कितना समय का ब्रेकआउट है, मतलब लगभग आपका 2023 से ये स्टॉक इस रेंज में फंसा हुआ था। 2 दिसंबर 2023, ऑलमोस्ट 7 मंथ होने वाले हैं इस रेंज में इस स्टॉक को मूव करते हैं। तो पता ही है जितना स्टॉक जितना दिन कंसोलिडेट करेगा या जितना दिन रेजिस्टेंस फेस करके डाउन साइड आएगा, तो वो स्टॉक आपको उतना ही बड़ा बिग मूव दे सकता है। लेकिन लॉन्ग शॉर्टर टाइम के लिए तो 1500 और उससे ऊपर 2000 विथिन 2 मंथ अगर आप होल्ड करते हैं तो आराम से आप इसमें अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लियर ब्रेकआउट हो चुका है इस ट्रेंड लाइन का। और हाँ, अगर इन केस ये भी होता है कि कोई स्टॉक ब्रेकआउट देने के बाद थोड़ा रिटेस्ट करने आते हैं, तो मैं आपको दिखा दूँ, एक सेकेंड देख लीजिए। कोई स्टॉक क्या होते हैं कि ब्रेकआउट देते हैं, प्राइस को थोड़ा ऊपर जाते हैं और साथ यहाँ रिटेस्ट लेते हैं। तो ये रिटेस्ट आपका पहला, यहाँ पे आप चाहें तो एक फिर से और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। आपका एसएल होगा इस जगह पे 852, थोड़ा डीप, क्योंकि हो सकता है कभी कभी स्टॉक धोखा फॉल्स ब्रेकआउट देते हैं। तो फॉल्स ब्रेकआउट अगर इस लाइन को वापस से ब्रेक करता है तो आप यहाँ एवरेज करके चल सकते हैं। लेकिन मैं बोलूँगा अगर आपको सेफ एवरेज करना है तो 950 पे आप एवरेज करिए, सबसे सेफ एवरेज रहेगा। इस लाइन पे देख सकते हैं, इस लाइन पे इस 950 के लेवल्स पे आप चाहें तो एवरेज कर सकते हैं अगर मन है तो। और एक लास्ट एवरेज का अटेम्प्ट आप कर सकते हैं किस पे, लास्ट एवरेज का अटेम्प्ट कर सकते हैं 852 पे। वहाँ के बाद अगर लेवल ब्रेक होते हैं तो हो सकता है कि स्टॉक गिरे, लेकिन इस लेवल को तो टच नहीं करने वाला है, एनी हाउ नहीं टच करने वाला है इस लेवल को। तो ये एक इक्विटी स्टॉक था जो कि बहुत बढ़िया मुझे लगा कि नहीं, ये तो आराम से 50 to 100 टाइम्स विथिन 2 to 3 मंथ होने वाला है। तो ये एक इक्विटी फिक्स, इसमें आप चाहें तो आप 100 क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, आप 50 क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, या अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल है तो आप डायरेक्ट 1000 क्वांटिटी भी इसमें ऐड कर सकते हैं, नो डाउट। लेकिन बहुत सारे के पास कम कैपिटल होंगे तो आप 30 क्वांटिटी ऐड करिए, 10 क्वांटिटी से स्टार्ट करिए आप इसमें, तो कोई बात नहीं। हाँ, इसमें आप चाहें तो डेली पर्पज़ 1 यूनिट का आप सिप चला सकते हैं, या 2 दिन या 3 दिन के बाद तो 3 डे पर 1 यूनिट आप परचेज़ कर सकते हैं। इस तरह से आप सिप भी चला सकते हैं। इससे आपका वेल्थ बहुत जल्दी क्रिएट हो सकता है, बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट हो सकता है। क्योंकि एफएनओ तो जानती है कितना रिस्की होता है, प्रीमियम डीके होता है, और ये अदानी का स्टॉक है, आप क्वालिटी स्टॉक है और बढ़िया मूव देने वाला है। आजकल अगर मोदी गवर्नमेंट आती है वापस से तो इसमें तो बहुत बढ़िया मूव आने वाला है, इसमें नो डाउट। दूसरा स्टॉक के बारे में बात करता हूँ मैं आपको। दूसरा स्टॉक है आपका एसीसी लिमिटेड। इसका मैं एफएनओ का एक स्ट्राइक प्राइस मैं बताऊंगा आपको, जो कि
डबल ट्रिपल इंटू 5 टाइम्स भी हो सकता है, नो डाउट। यहाँ देखिए पहला ये एक पहले तो ये आराम से स्टॉक अपना हायर हाई बनाया, लेकिन जैसे ही इस यहाँ पे जो फॉर्मेशन था उसको ब्रेक हुआ, यहाँ पे ये देख सकते हैं लाइन, इस फॉर्मेशन को ये ब्रेक किया तो स्टॉक बहुत तेज़ी से गिरा। उसके बाद यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, यहाँ पे 2 सपोर्ट लिया, यहाँ पे 3rd सपोर्ट, डैट मीन्स ट्रिपल बॉटम। सो क्या कहते हैं ट्रिपल बॉटम, 1 बॉटम 2 बॉटम एंड 3rd बॉटम। यहाँ पे ट्रिपल बॉटम दिखा और यहाँ पे देखिए 1 टॉप 2 टॉप एंड 3 टॉप, 3 टॉप के बाद भयंकर गिरा, फिर एक और टॉप बनाया यहाँ पे, उसके बाद फिर गिरा। यहाँ पे देख सकते हैं एक ट्रायंगल डब्ल्यू पैटर्न का भी ब्रेकआउट हो रहा था। लेकिन अब क्या हुआ है स्टॉक में, मैं क्या बोला, स्टॉक्स कभी कभी फॉल्स ब्रेकआउट भी देते हैं, तो यहाँ पे वो फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद प्राइस आया, यहाँ रिटेस्ट किया और अब यहाँ इसका एक बेहतरीन मूव देने के लिए तैयार है। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप ACC का 2800 का CE आप परचेज़ करें, कितना पे, 55 के ऊपर, ठीक है। अगर 55 क्रॉस करता है इसके ऊपर आप इसकी कॉल ऑप्शन को बाय करिए। टारगेट क्या होगा मैं बता देता हूँ, टारगेट इसका सीधा 110 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट इसका होगा 180 और अगर स्टॉक में मूवमेंट कंटिन्यू रहा इसका टारगेट 300 भी हो सकता है, नो डाउट। एट द एंड ऑफ एक्सपायरी, ये नहीं बोल रहा हूँ कि 10 ही दिन में हो जाएगा, नहीं, एट द एंड ऑफ एक्सपायरी ये 300 प्लस जा सकता है। डैट मीन्स स्टॉक 3000 पे क्लोजिंग देगा। मेरा तो अनुमान है कि स्टॉक 3000 पे क्लोजिंग देने वाला है। तो इस स्टॉक को एकदम मिस मत करिए। अगर आपके पास कैपेसिटी है तो आप इस जोन में इसको बाय करिए आराम से, और आप इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ उसको आप ट्रेल करिए, हर दिन ट्रेल करिए। ऑप्शन स्ट्राइक अगर आप लॉन्ग करते हैं कोई ऑप्शन को, प्रीमियम डीके बहुत होता है, तो इसलिए मैंने बहुत कम प्रीमियम का कॉल आपको प्रोवाइड किया कि प्रीमियम उतना ज़्यादा डीके हो चुका है पहले से ऑलरेडी, तो अब ज़्यादा डीके नहीं होगा, तो आप इसको बिंदास बाय कर सकते हैं, जो कि बहुत सेफेस्ट कॉल है 2800 सी। और अभी बाय कर लिए तो बहुत फ़ायदे में रहेंगे, आपका कैपिटल 3x हो सकता है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप पूरा कैपिटल ही इसमें लगा दें, नहीं, ये थोड़ा सा एक लॉट से आप बाय करके चलिए। मैं दूसरा स्टॉक बताऊँगा जिसमें मैक्सिमम टारगेट 10x का भी हो सकता है। तो पहला तो बता देता हूँ फिर से, कॉल ऑप्शन 2800 सी above 55, ओनली above। अगर मान लीजिए अगर फिर से ये ब्रेक डाउन करता है अपना ट्रेंड लाइन को, तो फिर वहाँ पे अवॉइड करेंगे ट्रेड को, ठीक है। और इसमें कोई एसएल नहीं है अगर ब्रेक डाउन करता है तो। और अगर एसएल आपको लेके चलना है तो मैं बोलूँगा इसमें थोड़ा डीप एसएल लेके चलिए, आप 30 का एसएल लेके चलिए, जो कि सेफ होगा। और हाँ, हर 40 पॉइंट्स के इंक्रीज़ पे आप अपना एसएल को 20 पॉइंट इंक्रीज़ करिए। इसको बोलते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, जिससे आप मोस्ट प्रॉफिटेबल रह सकते हैं और ज़्यादा मैक्सिमम गेन अर्न कर सकते हैं। हर 40 पॉइंट्स पे के मूवमेंट पे आप अपना एसएल को 20 पॉइंट्स ट्रेल करिए, ये एक मेरा सजेशन रहेगा। दूसरा स्टॉक की बात करता हूँ जो कि आपको 10x कर सकता है, उस स्टॉक मैं बताता हूँ आपको। हाँ, तो दूसरा स्टॉक है हमारा कंटेनर कॉर्प, जिसको कॉन्कर के नाम से बोलते हैं। यहाँ है कंटेनर कॉर्प, जिसको हम लोग कॉन्कर के नाम से बोलते हैं। ये भी FNO स्टॉक है। तो इसका क्या है कि ये स्टॉक ब्रेकआउट पे, पहली बात है ब्रेकआउट ही लेवल्स पे। यहाँ आपको एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट दिख रहा है, यहाँ पे 1 सपोर्ट 2 सपोर्ट 3 सपोर्ट 4 सपोर्ट एंड 5th सपोर्ट। इतना सपोर्ट लेने के बाद अगर कोई स्टॉक अगर बहुत भयंकर मूव ना दे तो वो मुझे तो बिलीव नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि कोई भी स्टॉक अगर इतना बार सपोर्ट ले अपने राइजिंग ट्रेंड लाइन पे, लो को इंक्रीज़ करे, तो समझ लीजिए कि स्टॉक बहुत बड़ा मूव देने वाला है। और देख ही सकते हैं कि लगातार ये हायर हाई बना रहा है, हायर हाई बना रहा है। तो स्टॉक को आपको आपका कॉल ऑप्शन आराम से इसको बाई कर सकते हैं। तो मैं आपको इसका कॉल ऑप्शन भी बता देता हूँ। देखिए, स्टॉक अभी
ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे, अगर आप इस रेंज में बाई करते हैं तो ये आपके लिए इससे बेहतर कोई मौका नहीं हो सकता। हो सकता है ये स्टॉक गैप अप भी कल कर दे, 2% 3% ऊपर से खुले, क्योंकि मार्केट में अगर एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लैश हुई है तो ये आराम से 2-3% ऊपर खोले, लेकिन आपको तुरंत बाई कर लेना है अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। इसका मैं कॉल ऑप्शन बता देता हूँ, एक बेहतरीन स्ट्राइक प्राइस के साथ, जिसका मैंने सारा ऑप्शन रिस्क कैलकुलेटेड करके मैं आपको बता रहा हूँ। एक सेकेंड रुकिएगा। तो इसका मैं कॉल ऑप्शन बता देता हूँ आपको, 1150 का सी, 1150 50 नॉट, एक सेकेंड फिर से मैं लिख देता हूँ, 1150 का CE एबव कितना, एबव 26। टारगेट क्या होगा, सीधा मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 50, सेकेंड टारगेट होगा 75, एक सेकेंड, 50 फर्स्ट टारगेट, सेकेंड टारगेट होगा 75, थर्ड टारगेट होगा 100, और यहाँ पे भी मेरा टारगेट ख़त्म नहीं होता है, अगर 100 को क्रॉस करता है तो इसका टारगेट 150 भी हो सकता है विथिन दिस मंथ। ये स्टॉक पे मैं इतना ज़्यादा बुलिश हूँ कि मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ। ये एक रेलवे स्टॉक है, अगर आप जानते हैं सारे रेलवे स्टॉक्स ने अपने आने वाले प्रीवियस सेशंस में डबल ट्रिपल का रिटर्न बना के दिया, लेकिन ये स्टॉक अभी भी उतना ज़्यादा रिटर्न्स बना के नहीं दिए हैं इन्वेस्टर को जितना देना चाहिए। और अगर बार बार कोई स्टॉक बार बार सपोर्ट ले एक ही पॉइंट पे, तो वो स्टॉक हाईली बुलिश और हाईली अप ट्रेंडिंग कहलाते हैं। और वो भी देखिए राइजिंग ट्रेंड लाइन पे, ही नहीं कि ट्रेंड लाइन घट रहा है, राइजिंग ट्रेंड लाइन पे अगर सपोर्ट लेता है तो स्टॉक हाईली बुलिश होता है। हाँ, मैं इसका एसएल बता देता हूँ आपको, अगर एसएल इसका मैं 20 रखूँगा, ज़्यादा नहीं, स्मॉल रिस्क हाई प्रॉफिट। हाँ, अब इसका ट्रेल आप कैसे करिएगा, आपका एसएल अगर 50 टच करता है, 50 टच करने के बाद अपने एसएल को आप 40 कर लीजिएगा। अगर ये 75 टच करता है तो अपने एसएल को आप आराम से 70 कर लीजिएगा, और अगर ये 100 टच कर देता है तो आप अपना एसएल को 95 कर लीजिएगा। इस तरह से आपको ट्रेल करना है। हाँ, अगर आप छोटा प्रॉफिट लेकर चलना चाहते हैं तो आप 40 पे भी बुक कर सकते हैं, इसको नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर आप छोटा प्रॉफिट लेते हैं, अगर बिग रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि आप तो प्रॉफिट में आ जाएंगे, अगर तो आने के बाद आप प्रॉफिट में ट्रेल करिए एसएल को। आप ये भी कर सकते हैं कि हर 10 पॉइंट्स की मूव पे आप 4 पॉइंट का एसएल ट्रेल करिए, कितना, हर 5 पॉइंट्स के, एक सेकेंड, हर 10 पॉइंट्स के इंक्रीज़ पे आप 4 पॉइंट का एसएल अपना ट्रेल करते जाइए, जिससे अगर आपको प्रॉफिट में रहेंगे ज़्यादा दिन पर, ज़्यादा प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हैं। तो ये स्टॉक था जो कि मैंने आपको बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं इस पर और भी अनेक वीडियो लाते रहूँगा जिसमें आपको अच्छे खासे स्टॉक ऑप्शन की नॉलेज भी प्रोवाइड करूं कि आप कैसे स्टॉक ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं और कौन से स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट करना चाहिए, एक्सपायरी में कैसे प्ले करना चाहिए, सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो आप चैनल पे अगर नए हैं, तो वैसे तो सब नहीं है, आप सब्सक्राइब करिए। अगर इस वीडियो पे 50 लाइक आता है तो मैं आपको इलेक्शन पिक्स के 3 इक्विटी स्टॉक्स बताऊंगा जो कि दिस ईयर 3x हो सकते हैं। तो अगर 50 लाइक्स आते हैं तो मैं ज़रूर से तुरंत वीडियो अपलोड कर दूंगा। जो स्टॉक ऑप्शन का 10x हो सकता है प्रीमियम स्टॉक ऑप्शन में, और इक्विटी में वो 10 टाइम्स भाग सकता है दिस ईयर। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी करिए।